शांति। आज 5 जनवरी 2025 है और आज हम बाबा के 18 जनवरी 1976 के जो बाबा के महावाक्य हैं उसका सार समझते हैं। बाबा ने कहा कि इस स्मृति दिवस को समर्थी दिवस के रूप में मनाओ। जब हम साकार बाबा को, ब्रह्मा बाबा को याद करते हैं तो लौकिक दुनिया की तरह हम कोई पुण्य तिथि नहीं मनाते जिसमें हम बैठकर शोक मनाएं या दुख मनाएं, लेकिन उनके उन गुणों को याद करते हैं, उनकी पालना को याद करते हैं, उनके कर्तव्यों को याद करते हैं, उनके चरित्रों को याद करते हैं। और याद करना अर्थात समान बनना, स्नेह करना अर्थात समान बनना, स्नेह में कुर्बान जाना। ये हमारी बुराइयों की कुर्बानी, ये हमारा स्नेह से उन गुणों को खुद में धारण करना याद से, यही समर्थी है। इसलिए बाबा ने कहा स्मृति दिवस को समर्थी दिवस के रूप में मनाओ। तो आइए साथ साथ सुनते हैं आज के बाबा के 5 तारीख के अव्यक्त इशारे। आप ब्राह्मण बच्चे तना हो, तने से ही सारे विश्व को सकाश पहुंचती है, तो अब विश्व को सकाश देने वाले बनो। अगर 20 सेंटर, 30 सेंटर या 200-250 सेंटर या जोन यह बुद्धि में रहेगा तो बेहद में सकाश नहीं दे सकेंगे। इसलिए हदों से निकल अब बेहद की सेवा का पाठ आरंभ करो। बेहद में जाने से हद की बातें आप ही छूट जाएंगी। बेहद की सकाश से परिवर्तन होना यह फास्ट सेवा का रिजल्ट है। जिस तरह से समय अभी तीव्र गति से आगे बढ़ रहा है, उस समय से उसके हिसाब से हमारा पुरुषार्थ स्व को परिवर्तन करने का और सेवा विश्व को परिवर्तन करने की, ये दोनों समय से आगे चलनी चाहिए, तब हम समय के मालिक बनेंगे। तो समय से आगे इस सेवा को चलाने के लिए अब कौन सी एक विशेष ऐसी बात है जिसको हमें ध्यान पर रखना है, तो वो बाबा बता रहे हैं सकाश देने की सेवा। क्योंकि और कोई भी सेवा आप देखें, बहुत सारे हमने विधि निकाली सेवाओं की, विहंग मार्ग की सेवा भी हुई, प्रदर्शनी, मेले आदि सब कुछ, लेकिन उन सब सेवाओं से, हर शक्ति से, हर एनर्जी से सबसे फास्ट ट्रैवल करने वाली एनर्जी है हमारे मन की, जो आज विज्ञान भी कहता है कि वाचा की साउंड एनर्जी उससे तेज़ चलती है दृष्टि की एनर्जी, लाइट एनर्जी, लेकिन लाइट से भी फास्ट ट्रैवल करती है मन की शक्ति, विचार। उन्हीं विचारों को हम जब बाबा की याद में सर्व के कल्याण के लिए स्वरूप में स्थित होते हुए हम जब उनको रचते हैं तो वही सकाश देने का रूप बन जाता है। तो बाबा ने कहा अब इस सबसे तीव्र शक्ति को काम में लगाना है, और उसके लिए जो स्थिति आज बाबा ने बताई है वो है अपने आप को कल्प वृक्ष का तना समझने की। यूँ तो हम ब्राह्मण जड़ हैं ऑलरेडी, लेकिन तना प्रत्यक्ष दिखता है, जड़ गुप्त होती है। अब गुप्त रहने का समय नहीं है, अब अपने दैवी संस्कारों को लाने का समय है। तना क्योंकि देवी देवताओं का धर्म है, तो अब वो ब्राह्मण से और आगे लोग हमें देवी देवताओं के रूप में देखें। वो कब होगा? जब हमारे अंदर वो दैवी गुण दिखाई देंगे। तो दैवी गुणों को प्रत्यक्ष करना अर्थात तने को प्रत्यक्ष करना, और उस तने के द्वारा फिर पत्ते पत्ते को जल मिलता है, पोषण मिलता है बीज का। तो अब ऐसे स्वरूप में स्थित होने से इस लास्ट की सेवा को हमें बहुत तीव्र गति से करना है, ताकि समय से पहले हम संपूर्ण बनकर ये सेवा का कार्य भी समाप्त कर सकें। ओम शांति।